ऊपर आईफोन से फोटो उठा बिरयानी को, फिल्टर लगा दो, फिल्टर के बगैर नहीं होता। अब काट ले, ठीक है? फिल्टर लेके ले चल सब नहीं वो वाला लगा मैं, क्या नाम है उसका? हाँ ये ज़्यादा अच्छे है। वापस मेरा नाम मंशा बशीर है। मैं अभी टाइकोंडो कोच हूँ बख्शी स्टेडियम एंड छताबल में। मैं बच्चों को सिखाती हूँ। मैंने 7th क्लास से स्टार्ट किया है, टाइकोंडो स्टार्ट किया है। तो उसके बाद यहाँ पे इतना फील्ड में स्कोप नहीं था, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला था, स्टेट लेवल पे खेला था, उससे आगे मैं नहीं जा पाई। तो क्योंकि हमारे स्कूल से भी सपोर्ट नहीं था, हमारे जो नेबर्स वगैरह वहाँ से सपोर्ट नहीं था। उसके बाद जब मैंने स्कूल से बाहर मैं निकली, तब मैंने जब स्टार्ट किया, फिर इंडिविजुअली मैं प्राइवेट एकेडमी में गई। वहाँ पे मैंने फिर पता किया, फिर मैं स्पोर्ट्स, फिर मैं नेशनल के लिए गई। और तब नेशनल क्या होता था कि 10 लड़कों में मैं अकेली लड़की होती थी। तो अभी के टाइम पे बहुत सारी लड़कियाँ आती है, वो जाती है, मैं नेशनल्स खेले, इंटरनेशनल के लिए अभी गर्ल्स आगे बढ़ रही है, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बट ये था कि कहीं ना कहीं हमारे माहौल में सपोर्ट नहीं करते। लड़कियाँ जीन्स क्यों पहने, लड़कियाँ ऐसे शॉर्ट्स क्यों पहने, उनको सूट लगाना, उनको घर जाने हैं, बर्तन धोने हैं। तो फिर गेम्स के साथ बचपन से ही आपका जहन था क्या? हाँ, पहले से ही था। बट ये था कि मैं मार्शल आर्ट में नहीं जाना चाहती थी। बट ये था कि मेरी मामा चाहती थी कि मेरी बेटी जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि मैं वो शाई टाइप लड़की थी। तो इसलिए मामा की सपोर्ट की वजह से और मेरे कोच की सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो आपने किन प्लेटफॉर्म में अभी तक अपने पार्टिसिपेट किए? मैंने नेशनल्स में, बहुत सारे नेशनल्स में गई हूँ, इंटरनेशनल मैंने खेले हैं। यहाँ तक कि मैंने JNK में मैं पहली लड़की जो यूरोप गई थी। मैंने ऑस्ट्रिया में खेला है, बल्गेरिया में खेला है, वहाँ पे मैंने अपने पार्टिसिपेट किया है इंटरनेशनल इवेंट। तो पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा इसमें? मुझे पहले से ही अपनी माँ का सपोर्ट था, चाहे माहौल में किसी का सपोर्ट नहीं था, हमारे आस पड़ोस में या रिलेटिव्स का किसी का सपोर्ट नहीं था, बट जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो मेरी माँ थी। तो अगर देखा जाए तो लड़कियाँ स्पोर्ट्स से भाग रही है, तो आप एक ऐसी लड़की हो जो स्पोर्ट्स में आई है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे कहीं ना कहीं माहौल में सपोर्ट नहीं करते, और उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना है, लड़कियां घर में ही ठीक रहती है, बर्तन धोई, शादी करनी है तो फिर तो उसको अपना ससुराल ही संभालना है। बट ऐसी मेंटालिटी अभी भी बहुत सारे लोगों में है। क्योंकि हम यहाँ पे देखें कि कश्मीर में फार फ्लंग एरिया में जितने भी लड़कियाँ हैं वो अभी भी वैसी है, पढ़ाई ज़्यादा करती नहीं है, घर संभालती है। बट हमारे माहौल में ये अभी भी चेंज आना बाकी है। तो अभी जो प्रेजेंट आपकी पोजीशन है, प्रेजेंट पोजीशन में क्या क्या आप कर रही हो, किन किन क्लासेस में, कहाँ पे आपकी क्लासेस चल रहे हैं? मेरी क्लासेस चलती है बख्शी स्टेडियम में और छताबल में। जितनी भी हो सके मुझसे मैं अपनी गर्ल्स को लाती हूँ, उनको सिखाती हूँ, सेल्फ डिफेंस ट्रेन करती हूँ। क्योंकि अभी के माहौल, क्योंकि यहाँ का माहौल अभी इतना ख़राब हो चुका है ना कि लड़कियाँ सेफ़ नहीं समझती अपने आप को बाहर निकलने में, या वो गाड़ी में ड्राइव करती है, बस में चढ़ती है, वो ठीक नहीं रहती। तो उनको मैं सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ। अगर कोई भी लड़कियाँ है वो मेरे पास आ सकती है, मैं उनको सिखा सकती हूँ। क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे स्पोर्ट्स या खिलाड़ियों के लिए या फीमेल्स या मेल्स के लिए? मैं इतना बोलना चाहूँगी कि जो अभी की जनरेशन है आधी ड्रग्स में है, स्मोकिंग करते हैं, या बोलते हैं कि नहीं घूमना फिरना ठीक है, चलो अपनी लाइफ एंजॉय करना इज़ गुड, मैं नहीं वो बोल रही हूँ। बट ये है कि अपने आप को फ्यूचर बनाना है। क्योंकि इंसान जब फ्यूचर पहले से स्टार्ट करता है ना, तो फिर वो आगे बढ़ता है। तो फिर आप अपनी फ्यूचर के बारे में सोचो। जो ड्रग्स लेते हैं वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, क्योंकि वो जो पेरेंट्स होते हैं ना वो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को देते हैं। तो फिर बच्चों को इतना एहसास होना चाहिए, अगर माँ बाप इतना कर रहे हैं हम भी तो अपना 10% देते हैं।